हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों की दुआ और कृपा से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, सुबह का समय है तो आप सभी को हमारा प्यार भरा सुबह का नमस्कार। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह का समय है तो हमारी लग रही है घर पर झाड़ू। और सुबह सुबह तो घर को साफ़ सुथरा करना सभी के घर का काम होता है और सबसे पहले हमें ये काम करना भी चाहिए। तो हम सुबह उठकर लग जाते हैं अपने घर की साफ़ सफाई करने में। साफ़ सफाई करने के बाद में ही हम अपने घर का दूसरा कोई भी काम करते हैं, नहाने धोने के बाद। तो यहाँ पर हमने बाकी सारे जो भी कमरे हैं, हॉल हैं, उधर हमने झाड़ू पोंछा कर लिया है। और लास्ट में इधर एक और ये हमारे कमरे का सामने का हॉल है, तो इधर हम पोंछा लगा रहे हैं। दोस्तों, इस वाले सीन में हम आप लोगों को आधे अधूरे ही नज़र आ रहे होंगे क्योंकि हमने अपने मोबाइल को नीचे रखा हुआ है। अभी क्या है कि बच्चे हमारे जागे नहीं है, नहीं तो बच्चों के सहारे जब भी हम वीडियो अपना रिकॉर्ड करते हैं, बनाते हैं ना, तो अच्छे से वीडियो पूरा आ जाता है। और अभी हमने मोबाइल को नीचे रख रखा है ना, तो इस वजह से समझ में नहीं आया कि कितना वीडियो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, कितना नहीं हो रहा था। तो जो भी हमसे हो पाया था रिकॉर्ड, वही हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इस बात को आप लोग इग्नोर करके एडजस्ट कर लें और पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इधर हमारे सारे कमरों में, हॉलों में, सभी में झाड़ू पोंछा हो चुका है और लास्ट में हम अपने आ जाते हैं किचन में झाड़ू पोंछा करने के लिए। और यहाँ पर हम किचन की अच्छे से सफाई वैसे तो हमने रात में करके डाल ही दी थी, लेकिन सुबह क्या है कि पानी भरा जाता है ना, तो इस वजह से पैर के निशान छप जाते हैं। तो यहाँ पर हम और अच्छी तरीके से सुबह सवेरे झाड़ू पोंछा कर देते हैं। और इधर हमारी है एक गैलरी किचन के सामने, तो यहाँ पर भी हम अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे। जितना पानी डला हुआ है तो इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे जिससे कि कोई फिसल के नीचे ना गिरे। क्या होता है ना कि कई बार पानी डला रह जाता है ना, तो फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। ये सब करने के बाद में दोस्तों, नहा धोकर हम आ जाते हैं अपने ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने के लिए। दोस्तों, हम सुबह सवेरे ज़्यादा देर तक तो पूजा नहीं कर पाते हैं क्योंकि सुबह बहुत ही ज़्यादा काम होता है, इस वजह से। लेकिन जो हमारे ठाकुर जी महाराज हैं तो इनको हम सुबह सवेरे नहला देते हैं, भोग लगा देते हैं। इतना तो डेली का हमारा काम ज़रूर रहता है। तो यहाँ पे वही करने में लगे हुए हैं। देखो, हमने अपने ठाकुर जी महाराज को कितने प्यार से सजाने में लगे हुए हैं। अभी हम छत पर गए थे कपड़े डालने के लिए, तो वहाँ से फूल तोड़ कर भी लाए और भगवान जी की पूजा करने लगे हैं और अच्छी तरीके से फूलों को उनको पूरी तरीके से सजा दिया है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे हैं। तो चलिए आप लोग एक बार पास से देख लीजिए कैसे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी महाराज। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। और इसके बाद में आ जाते हैं किचन में। तो सबसे पहले किचन में काम होता है चाय बनाने का, और चाय बनने के लिए रख दिए हमने। तो चाय का पानी उबल चुका था और फिर इसमें डाल देते हैं हम दूध को। अभी हमारी चाय बनती रहेगी थोड़ी देर तक। तो यहाँ पर दूध डालने के बाद भी उबाल आ चुका है। अब हम इंडक्शन को थोड़ा सा कम कर देंगे जिससे कि हमारी चाय जब उबले ना तो फैले ना। तो यहाँ पर हमारी चाय उबलती रहेगी और जब तक हम अपना दूसरा काम भी देख लेते हैं, जैसा कि हमें मसाला पीसना होता है ना, तो मसाला पीस लेते हैं सब्जी के लिए। और यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर हो चुकी है तैयार। इसके बाद में हम सेकने लगते हैं रोटियाँ। तो दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी रोटी गर्मा गर्म खाने के लिए। कितनी बढ़िया फूली फूली रोटी बन रही है।
रोटी बनाने के बाद में दोस्तों हमें करना होता है, हमारा जो बेटा है ना आयु, उसको तैयार स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उसके स्कूल का समय दोपहर का है। तो क्या है कि जब तक वो स्कूल जाता है तब तक हम खाने पीने से फ्री हो जाते हैं, इसके बाद में उसको तैयार करने में लग जाते हैं। और सुबह जो ईशान्या है हमारी बेटी, वो जाती है स्कूल। एक ही स्कूल में दोनों लोग पढ़ते हैं, तो सुबह की शिफ्ट में उनका क्लास लगता है और दोपहर की शिफ्ट में इसका आयु का लगता है। दोस्तों हमारा खाना बनकर हो चुका है तैयार। तो सबसे पहले हम लगा देंगे अपने बेटे के लिए टिफ़िन को, क्योंकि इसके बाद में हमें उसको तैयार करना होता है। तो टिफ़िन को बाद में फिर लगाने में थोड़ा परेशान होती है कि बार बार कौन क्या करे। यहाँ पर हम खाने को बनाकर बस शिफ्ट कर रहे थे दूसरी जगह। क्या है कि नीचे हम खाना नहीं रखते हैं, खाना बनाने के बाद में जो स्लिप लगी है ऊपर ऊपर ही रख देते हैं। तो हमने कहा चलो पहले नीचे ही टिफ़िन लगा कर रख देते हैं आयु का। तो टिफ़िन में हमने रख दी है एक रोटी और साथ में रखी है थोड़ी सी सब्जी। एक रोटी भी खाना इनके लिए दोस्तों मुश्किल पड़ जाता है, वो भी कभी भी पूरी खाकर नहीं आता है, हमेशा टिफ़िन में उसके कुछ ना कुछ वापस ज़रूर ही आता है। तो यहाँ पर हमने सब्ज़ी का जो रसा था ना, तो उसको नहीं डाला है, केवल सूखी सूखी सी सब्ज़ी रख दी है। और सब्ज़ी में हमने बनाई है, ये है बेसन की कतलियाँ, मतलब कि थोपे की सब्ज़ी बनाई है। थोपा बनाकर जब जमा देते हैं ना, उसके बाद इसके बर्फ़ी जैसे फीस किए और इसकी सब्ज़ी बनाई है घर पर। तो ये लग चुका है आयु का टिफ़िन, हो गया पैक। अब ले जाकर उनके बैग में रख देंगे और साथ में ही हम परोस देते हैं आयु के लिए खाना। तो यहाँ पर हम आयु के लिए थाली लगाने लगे हैं और ये देखिए हमने खाने को ऊपर शिफ्ट कर दिया है, स्लिप पर ही रख दी है रोटी सब्जी बनाकर। और आयु के लिए खाना निकाल रहे हैं, अभी उनको तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद में खाना खिला देंगे, या अगर वो पहले खाएगा तो पहले खिला देंगे, देखते हैं कब उसको खाना है। तो लगता है थाली तैयार हो चुकी है, थाली में भी एक ही रोटी है, थोड़ी सी सब्जी है। और यहाँ पर ये नहा धोकर आ चुके हैं, हम इनके लिए लेकर आ चुके हैं खाने की थाली। तो हमने कहा पहले खाना खा रहे हो या तैयार हो रहे हो, तो बोलता है कि पहले तैयारी हो जाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को देखने के साथ साथ में वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है, करना भूल चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, क्योंकि हमें आप लोगों से बस और क्या चाहिए, इतना ही तो कहते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर बस करते रहें आप लोग, और इसी से हमारा पूरा सपोर्ट बना रहेगा और हम आप लोगों के साथ से आगे बढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार से आप लोग अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिससे कि जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप लोग जल्द से जल्द हमारी नई वीडियो देख पाएंगे। तो हमने अपने बेटे को पूरी ड्रेस पहना कर दिया है तैयार। अब रह गया है केवल उनका फेस का जो भी करना होता है हमें, वो बस थोड़ा सा पाउडर क्रीम पाउडर लगाएंगे और इनकी कंघी कर देंगे और ये काजल भी लगवाते हैं। तो यहाँ पर बैठकर आराम से वो अपने कंघी करवाने में लगा हुआ था और बीच में इसने एक दो कौर भी खा लिए थे रोटी के, बोल रहा था भूख भी लग रही है, तो हमने बीच में ही खिला दिया इसको। और ये जो पीछे ईशान्या हवा करने में लगी हुई है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये नहाकर आया था, तैयार हो रहा था ना, तो इसको बहुत गर्मी लग रही थी, तो उसने कहा चलो हम हवा कर देते हैं, क्योंकि वो आज स्कूल नहीं गई हैं, इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। आयु के स्कूल जाने से पहले हमें अपने घर के सारे कामों से फ्री होना पड़ता है और जो हमें पता है कि इनके स्कूल का टाइम क्या है, तो तब तक हम अपने टाइम के अनुसार सारा काम कर लेते हैं। और पता है कि इनको तैयार करेंगे हम, तो कम से कम आधा घंटा तो इनको तैयार करने में ही आराम से लग जाता है।
नहलाओ धुलाओ तैयार करो और फिर इनको खाना खिलाओ ना, तो इतना टाइम लग जाता है। तो ये पूरे हो चुके थे तैयार और लास्ट में रह गया था केवल जूते मोजे पहनाना, तो वो भी चलो कर देते हैं। और उनका ये सारा काम करने में हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तब तक ही हम ये सारा उनका काम करते हैं, फिर बड़े हो जाएंगे तो अपने हाथ से वैसे भी करने लगेंगे। पहले ईशान्या का भी हम ये सारा काम करते थे, उसको नहला धुला कर तैयार करते थे, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है तो सुबह उठकर अपने हाथ से ही तैयार होकर सारा कुछ करके स्कूल चली जाती हैं। केवल उनकी चोटी बनाना रह जाता है, वो अभी उनको बांधना नहीं आता है, तो केवल हम उनकी सुबह सुबह चोटी बनाते हैं। और यहाँ पर ईशान्या बराबर हवा करने में लगी हुई हैं अपने भाई के ऊपर, और साथ में बैठ कर बातचीत में करने लगी हैं। बता रही थी कि आज उसके कुछ मुंह में मतलब लग गया हो गया, तो उसके दर्द हो रहा है। दिखा रही थी कि कहाँ पर चोट लगी है, कट गया होगा, या क्या है कि कई बार कुछ भी हम खाते पीते हैं ना, तो जो मुँह की अंदर की खाल होती है ना, कट जाती है। और ईशान्या ने लगा दिया है लास्ट में अपने भाई को तिलक। हमारा ये जो बेटा आयु है ना, तो ये पूरा तैयार भी हो जाएगा, उसके बाद भी कहीं भी निकलता नहीं है बिना तिलक लगवाए, क्योंकि उसको तिलक लगवाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दोनों बहन भाई को है, एक को नहीं। तो यहाँ से वो तिलक लगाकर भाग के गई और अब पता नहीं क्या लेकर आ रही है, वो भी इसी के लिए। तो यहाँ ये तो इसके लिए चंदन लेकर आई। दोनों भाई बहन चंदन और सिंदूर का दोनों चीज़ का तिलक लगाते हैं। पूजा पाठ करें या ना करें, चंदन और सिंदूर का तिलक ज़रूर लग जाएगा। वैसे पूजा की बोले तो ना धोकर तो भगवान जी के पैर दोनों लोग ही छूते हैं, वैसे ज़्यादा देर तक पूजा करें या ना करें। तो यहाँ पर बहुत सा काम जो होता है ना हमारे हिस्से का, तो वो ईशान्या हमारा करवा देती है, जो उसकी भाई के लिए होता है। तो यहाँ पर ईशान्या ने टांग दिया है अपने भाई को बैग, और उसको जाने के लिए बोल रही है कि जाओ, आप क्या तैयार हो गए, अब क्यों खड़े हो। और फिर लास्ट में देती है उसको एक टॉफ़ी। सुबह ये पैसे ले गई थी तो लेकर आई होंगी टॉफ़ी, और देखो लिया उन्होंने। एक अच्छी आदत है इनके अंदर की जब भी स्कूल जाते हैं ना, तो घर में जितने भी बड़े हैं ना उनके पैर छू के जाते हैं। तो इनकी यही आदत घर में सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आप लोग भी अपने बच्चे को ये आदत ज़रूर सिखाएं, क्योंकि जब भी हम जो भी सिखा पाते हैं बच्चों को अपने घर से ही शुरुआत करते हैं सिखाने की, और बाकी का जो स्कूल में सिखाया जाता है वो तो बच्चे सीख ही जाते हैं, लेकिन शुरुआत तो हमें अपने घर से करनी ही होती है। कुछ भी सिखाने की हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या कोई संस्कार देने वाली बात हो। और ईशान्या बाहर तक छोड़ने के लिए आई है उसको, कि जिन दादी को बुला दिया उसने, अपनी दादी के साथ में जाते हैं ये आयु ईशान्या, दोनों लोग जाते हैं जब भी स्कूल जाते हैं। तो वो ये देख लीजिए, ये है हमारी गली, और गली के लास्ट में दोनों लोग जा रहे हैं। आयु को स्कूल भेजने के बाद फिर आते हैं अपनी छत पर, क्योंकि सुबह से डले हुए थे कपड़े और काफ़ी धूप निकली हुई है आज तो आ जाते हैं हम कपड़े उतारने के लिए। और ज़्यादा देर तक कपड़े डले रहते हैं धूप में ना, तो कलर भी इनका चेंज हो जाता है, कपड़ों का उड़ा उड़ा सा लगने लगता है। चलिए तो दोस्तों, हम अपने आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं कल आपसे इसी टाइप के एक नए ब्लॉग में।